दूसरा। इसका चैप्टर का नाम क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु, है ना। तो मेरे बिना तुम प्रभु कहने का मतलब क्या हुआ कि भगवान से जो बात कर रहा है ना, और भगवान से बात कौन करेगा? जो भगवान में आस्था रखता हो। आस्तिक व्यक्ति, दो तरह के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक, और जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नास्तिक। नहीं, तो दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है ईश्वर हैं और उनको मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोगों का मानना है भाई ईश्वर नहीं होते हैं, ये सब झूठ वाली बात है ना। तो वो ईश्वर को अपना अलग तरीके से अपना जीते हैं, तो वो नास्तिक व्यक्ति कहलाते हैं। तो ये क्लास 10th का आपका एक चैप्टर है, कविता है, मेरे बिना तुम प्रभु। अब बात करते हैं इसको लिखा कौन है? इस कविता को, इस कविता को लिखने वाले कहाँ गया हो? हाँ, इस कविता को लिखने वाले की बात करते हैं तो सामने एक फोटो आपको दिख रहा है। इनका नाम है रेनर मारिया रिल्के। मतलब ये एक विदेशी कवि है, हमारे यहाँ के कवि नहीं है, विदेश के रहने वाले हैं। तो इस कविता के जो लेखक है, तो ऑटोमेटिक होगा कि अगर ये विदेश के हैं तो सीधी सी बात है ये हिंदी में तो लिखे नहीं होंगे, क्योंकि हिंदी तो विदेश में किसी देश की भाषा नहीं है, भारत को छोड़ करके सब देशों की अलग अलग भाषा है। चाहे वो फ्रांस की फ्रांसीसी भाषा हो, जर्मनी का जर्मन भाषा हो, या अरब का अरबी भाषा हो, या अलग अलग देश का अलग अलग भाषा है, रूस का अलग एक भाषा है, तो सब देश का। तो ये कंफर्म है कि ये हिंदी में नहीं लिखा गया होगा, बल्कि ये ट्रांसलेट करके हमको मिला है। ठीक है। इनका जन्म की बात अगर किया जाए तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। प्राग जो कि एक जगह का नाम है, और वो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, जो कि अब कहाँ है भैया? जर्मनी का भाग है। और इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 29 दिसंबर 1936, यानी बहुत ज़्यादा दिन ये नहीं बचे। आप देखिएगा कि 36 साल इधर और 25 साल इधर, 60 साल, 61 साल में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और पिता का नाम था इनका जोसेफ रिल्के। क्या नाम था भाई? पिता का नाम जोसेफ रिल्के। माता थी, उनका नाम था सोफिया। ऑटोमेटिक है कि ये दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो नाम भी थोड़ा इनका अलग होता है, और विदेशियों का जो भी नाम होता है तो हम लोग को थोड़ा सा लगता है कि अरे कैसा नाम है। तो भैया वो उनकी अलग भाषा है, हर भाषा का अपना अपना जबान पर मुंह पे बैठा हुआ होता है, तो उनको वही बोलने में अच्छा लगता है। हमारा लगता है सोनू, मोनू, टोनू, है ना, सीता, गीता, रीता, तो हमारा ऐसे है तो ऐसे अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा नहीं कि सोचना है कि उसका नाम बड़ा, हाँ थोड़ा हमारे लिए उसका नाम थोड़ा क्या होता है? टेढ़ा होता है। अब जैसे कहेंगे तमिल कैसे बोलता हो? अन्ना, ना अन्ना करके बोलता है, तो अन्ना करके बोलता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता है उतना, लेकिन उसके लिए तो आसान है ना। और उसको हिंदी नहीं समझ में आता है। नहीं तो साउथ के एक्टर का था हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है नहीं, और थोड़ा थोड़ा बोलेगा। हम लोग एक फिल्म का शूटिंग कर रहे थे, हालांकि वो फिल्म पूरी बनी नहीं, उसका नाम था क्रिमिनल, पवन सिंह थी। और उस फिल्म में आए थे साउथ से एक्टर लोग आए थे, साउथ से फाइट मास्टर आए थे। एक्टर नहीं कहा, उसको एक्टर ही कहिए, फाइट मास्टर थे। उनके जितने भी जो देखते हो हीरो आ रहा है उधर से 10 को मारो रे, तो 10 को जाता है मारे ले। तो ये सबको बोलते हैं फंटर। क्या बोलते हैं? फंटर, या तो बोलते हैं फाइटर बोल सकते हैं। तो वो सब साउथ से आए थे उस फिल्म में, सब एकदम बाल बाल पूरा मुस्टंडा, एकदम काला काला दिखता भी वो सब, थोड़ा साउथ का वो कल्चर है, ऐसा नहीं कि कालापन उसकी बात कर रहे हैं। तो दिन हो या रात हो उसको चाहिए भाते। रात में भी कहता था भात तो मिलेगा, है ना, तो मतलब चावल मिले वही अपना। तो मतलब बोला कि नहीं, अब हम लोग को चावल ही अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा सा उन लोग जो बोलता है उसका टोन क्या होता है? अलग होता है। तो हर जगह का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना हिसाब से लोग जीते हैं। तो जोसेफ रिल्के और माता सोफिया, है ना, इनका पिता और माता का नाम हो गया। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा आखिर कैसे हुई और कहाँ हुई। तो शिक्षा कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल से हुई है, बहुत दिक्कत से हुई, बहुत बाधा पार करते हुए हुई है। फिर कह रहे हैं इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। सवाल आएगा ऑब्जेक्टिव में कि किस विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, तो प्राग और म्यूनिख। संगीत, सिनेमा आदि इनमें इनकी गहरी पैठ थी, उन्हें पकड़ थी,
अच्छा इंटरेस्ट रखते थे इसमें, संगीत वगैरह में, और बहुत सारी रचनाएं की। प्रमुख कविता संकलन की अगर हम बात करते हैं तो लाइफ एंड सॉन्ग्स, देखो ये अंग्रेजी वर्ड है नहीं। दूसरी बात है लॉरेंस सैक्रिफाइस, ये भी अंग्रेजी शब्द है नहीं। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? त्याग करना। तो एक तरह से ये अंग्रेजी में लिखे हैं नहीं। एडवेंट आदि कहानियों की बात करते हैं। टेल्स ऑफ अलमाइटी, टेल्स मतलब होता है कहानी, अलमाइटी का मतलब होता है ईश्वर, है ना। ये अलमाइटी अंग्रेजी शब्द है जो कि हिंदी में आपको लिख दिया है ऐसे, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में लिखे हैं। देखिए उपन्यास की बात करेंगे तो इनका जो फेमस उपन्यास है उसका नाम है तुम्हारा द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिट्स ब्रिज। ये इनका क्या था? उपन्यास है। उपन्यास समझते हो? देखो कविता तो समझ रहे हो, ये कविता है। कहानी भी समझ रहे हो, उस कहानी है। उपन्यास होता है कि बातों को बारीकियों से लिखना, और उसका किताब देखिएगा इतना मोटा होता है, एक दो पन्ना में नहीं रहेगा, 400 पन्ना में रहेगा। एक एक बात को बारीकी से पूरा लिखेगा उपन्यास, और बहुत लंबा। उस पर चाहोगे तो फिल्म भी बनता भी है उपन्यास पर, कई उपन्यासों पर फिल्म भी बना है। तो उपन्यास थोड़ा अलग होता है, कहानी का थोड़ा भाग अलग होता है, कविता थोड़ा अलग होता है। इसके अलावा भी थोड़ा सा आपको याद रखना, आपके किताब में दिया हुआ है। तो क्या याद रखना है देखिएगा, यहां पर आपका लिखा हुआ है, ये पूछेगा आपसे कि बताइए कि इस प्रसिद्ध इस कविता को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया। हम पहले बोले कि ये कंफर्म है कि ये विदेशी कवि है, और जब विदेशी कवि है तो ये तो तय हो गया कि ये तो लिखे नहीं होंगे हिंदी में, ये तो हमको उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए या लोगों को बताने के लिए इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो ये कौन थे जो हिंदी में ट्रांसलेट किए इसको? तो उनका नाम था भैया धर्मवीर भारती। बस समझ आ गया, जिन्होंने हिंदी में इसको क्या किया? अनुवाद किया। इसके बाद कह रहा है कि यह कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन, देखो है ना, किस भाषांतरित संकलन से यह कविता ली गई है, तो उसका नाम क्या है? देशांतर। क्या नाम भाई? देशांतर। ये याद रखिएगा। और भी बहुत सारे कुछ बताए हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो मुख्य बातें थी आपको मैंने बता दिया। लाइन टू लाइन जरूर पढ़िए किताब को एक बार अपने से, क्योंकि परीक्षा में बीच से बहुत आता है ना, इसलिए गहराई से पढ़ना बहुत जरूरी है। बारीकी जब तक आपको नहीं रहेगा तब तक आप पूरा अच्छे से बना तो लीजिएगा। हम पहले बोले कि नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी पास होता है कि नहीं होता है? जो कहीं स्कूल का मुंह नहीं देखा है, बिहार बोर्ड में ये स्थिति है चोरी का कि वो पास हो जाता है, लिखना जान रहा है, चोरी चिट्टा में लिए जा रहा है, भर भर के चोरी ले जा रहा है, चिट्टा ले जा रहा है, लिख के चला रहा है, तो पास होना कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपको अगर चोरी बंद हो जाए कभी, तब देखो समझ में आएगा कि जो नहीं पढ़ता है और जो पढ़ता है उसमें क्या अंतर होता है ना। लेकिन यहाँ क्या है, चोरी चल रहा है, चलो पास हो गया, लेकिन अभी नहीं छनाइएगा। मैट्रिक में चलो नहीं छनाओगे, इंटर में चलो नहीं छनाओगे, लेकिन जब कंपटीशन में जाओगे तो क्या होगा? वहाँ तो बड़का छन्नी लगे ले हैं, वहाँ मेरिट है बउआ तो आगे जाइएगा, वहाँ तो कोई चोरी चमारी चलने वाला नहीं है ना। मैट्रिक जैसा थोड़ी है कि बाबूजी चिट्ठा पहुँचा रहे हैं, भाई चिट्ठा पहुँचा रहा है ना, अलग अलग आदमी उसका है चिट्ठा पहुँचाने वाला। आइए, तो इस तरह से हम बात कर रहे थे एक चैप्टर का, जिस चैप्टर का नाम क्या है भाई? क्या नाम है? मेरे बिना तुम प्रभु, हे ईश्वर मेरे बिना तुम क्या करोगे? सवाल यही है, और ये सवाल एक भक्त के द्वारा है, और ये सवाल किया गया है ईश्वर से, भगवान से किया गया है ना। अब आइए इस कविता के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कविता कह क्या रहा, मूल बिंदु पर बात करेंगे। प्रस्तुत जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, धर्मवीर भारती द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया है ना। जर्मन कविता है, ये कहाँ की कविता है? जर्मनी की। कवि का मानना है कि मेरे बिना भक्त के भगवान की भी एकांकी और निरूपाय है। अगर भक्त ही नहीं रहेगा तो भगवान का कोई महत्व नहीं है, ऐसा कवि बताना चाहते हैं अपने कविता के माध्यम से। उनका अस्तित्व भक्त पर है, निर्भर करती है। भक्त और भगवान एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। अगर भगवान कहते हैं कि हम भगवान हैं, तो वो भगवान इसलिए है कि वो भक्त पर है, और भक्त इसलिए है कि उस पर भगवान का साया है, भगवान का हाथ है, इसीलिए वो भक्त है।
और भगवान इसलिए क्योंकि वो भक्त जो उसको उतना प्रेम देता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, भगवान कहलाता है ना। आप किसी को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, इसका मतलब आपने सम्मान दिया तो वो भगवान बना, और ना सम्मान देंगे तो फिर किस बात का भगवान, है ना, फिर तो कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए कविता की यहां से शुरुआत होती है और कहता है, एक भक्त कहता है, और भक्त किससे कहता है भैया, ईश्वर से कहता है। किससे कहता है, ईश्वर से कहता है। और ईश्वर से कहता है ये भक्त कर दो और ये ईश्वर कर दो। ध्यान से देखिएगा, कहता क्या है कवि, अपने अपने माध्य खुद को भक्त माना और बात कर रहा है किससे, ईश्वर से। खुद को भक्त मानते हुए बात कहां कर रहा है, ईश्वर से। और कहते हैं क्या कि देखो मैं तो भक्त हूं, और जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा, हे ईश्वर, हे भगवान, हे अल्लाह, या उस जर्मनी भाषा में जो बोलता होगा गॉड बोले, है ना, जो मैं अगर ना रहूंगा, मेरा अस्तित्व अगर ना रहेगा, भक्त ही ना रहेगा, तो प्रभु तुम क्या करोगे, तो मेरे बिना तुम कुछ कर पाओगे क्या, कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा मत सोचो कि तुम भगवान हो तो हमरे बिना तुम ऐसे रह जाओगे अच्छे से, नहीं भैया, हम अगर भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान का इस धरती पर कोई महत्व नहीं रहेगा, और मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कहता है जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। फिर कहता है देखिए ईश्वर को, हे ईश्वर देखो क्यों तुम नहीं मेरे बिना रह पाओगे, क्यों मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा, ये बात समझो, वो भी क्लियर कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि खाली बोल दिया कि मेरे बिना तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है, तो भैया बहुत से बोल दिए तुम मेरे बिना उसका कुछ ना, तो कैसे ने कुछ होने वाला, तो देखो बताते हैं। तो कवि कह रहा हम तो तुम्हारा जलपात्र है ना। वो जलपात्र का मतलब क्या होता है, जिसमें जल रखा जाता है। अगर इसको भी हम बोले तो ये एक तरह का जलपात्र कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इसमें जल रखते हैं। तो पहले जलपात्र जो होता था, या जो भी जलपात्र बोलो, कटोरा बोलो, लोटा बोलो, गिलास बोलो, मिट्टी का घड़ा बोलो, या जो बोलो, सब जलपात्र है, जल रख रहे। तो कह रहा मैं तो जलपात्र हूं, और उस जलपात्र रूपी में तुम क्या करते हो, निवास करते हो, और हम ही टूट के अगर बिखर जाएंगे तो तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारा जल कहाँ रहेगा, है ना, कहीं रहने वाला नहीं है। मैं तुम्हारा जलपात्र हूं और टूट कर बिखर जाऊंगा। हे भगवान मैं तुम्हारा मदिरा हूं, और मदिरा में जो नशा होता है, मदिरा में जो रस होता है, जिस रस में तुम डूबे रहते हो, भक्ति रस तुमको हम जो देते हैं, और उस भक्ति रस के नशे में तुम रहते हो, मदिरा तो मैं ही हूं ना। जो तुमको नशा आता है ईश्वर होने का, नहीं, जो कहता है ना दारू पी लिया तो टन हो गया, तो नशा आया कैसे, दारू से। भगवान को नशा किससे, भक्ति रस से। इतना लोग भक्ति दिखाते हैं, इतना लोग भक्ति करते हैं, तो भक्ति रस को ही मदिरा कहा गया। मदिरा का मतलब होता है शराब, है ना। तो मैं तो तुम्हारा भक्ति रस रूपी क्या हूं, मदिरा हूं, और मैं ही ना रहूंगा तो तुम स्वादहीन हो जाओगे। तुम्हारा क्या अर्थ रहेगा, कुछ नहीं रहने वाला। हम तुम्हारे लिए जलपात्र हैं, हम तुम्हारे लिए मदिरा रूपी है, और अगर हम ही ना रहेंगे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। कारण मैं तुम्हारा वेश हूं, तुम्हारा वृत्ति हूं, और मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कारण हे ईश्वर तुम्हारा वेश और वृत्ति मैं ही हूं, सब कुछ मैं हूं, तुम्हारा, है ना। और अगर तुम हमको खो दिए ना, तो फिर समझ जाओ कि तुम अपना अर्थ भी क्या करोगे, खो दोगे। जिस यहाँ पर जो लोग अनपढ़ हैं, अनपढ़ नहीं कहिए या तो उसको बोलिए कि अनजान बोल सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को अगर बोलो तो वो अनजान है, क्या उसको भगवान से कोई मतलब है? और वैसे बच्चे को ये माइंड सेट शुरू से कर दिया जाए कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, क्या वो भगवान का नाम जिंदगी में लेगा? नहीं लेगा। तो जो तुम्हारा कह रहे हो कि हम ये हैं, हम वो हैं, और ये भक्त ना बनेगा, ये बच्चा कल के डेट में भक्त ना बनेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग जो भगवान को नहीं मानते हैं, तो फिर तुम्हारा पूछने वाला कौन है ना। तुम्हारा अर्थ तो खत्म हो गया। किसी भी व्यक्ति का अर्थ तभी तक रहता है जब व्यक्ति की पूछ होती है ना। जब उसका पूछ नहीं है, जैसे अभी इसमें माजा भरा हुआ रहता और घर में रखा हुआ रहेगा, तो इसकी सब पूछ करेगा, नहीं पूछ करेगा, माजा है पुत्र बंधो लाओ पीवो,
ला पीवो, और नजर गड़ेले रहेगा, अब पी लिया, अब ये हो गया अर्थहीन, इसमें माजा नहीं है माजा नहीं है। और माजा नहीं है दूध पड़ा ले तो छुए वाला दौड़ा दे। लेकिन अगर इसमें माजा रहता और भरा हुआ रहता तो लोग इसको जिने तने फेंकते हैं। अभी बोतलिया पी के नहीं फेंक देता, कोई नहीं फेंक देता है नहीं, लेकिन मजबा रहता नहीं हो माजा रखल दे, है ना, फ्रिज में रख दे। क्यों? इसमें क्या है? माजा है। उसी तरह अगर भगवान के पास भक्त ना हो, जिस तरह इस बोतल के अंदर माजा ना हो, तो ये बोतल क्या है? बेकार है, अर्थहीन हो गया। उसी तरह अगर भगवान के पास भक्त ना हो तो समझ जाओ भगवान भी क्या है? बेकार है। भगवान, ये हम नहीं कह रहे हैं, कौन कह रहा है? कवि कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझना है कि हम कह रहे हैं, क्योंकि ये बातें कवि की है, उस बात को हम बता रहे हैं आपको कि भैया हमारे बिना जो है भगवान अपना अर्थ क्या करेगा? खो देगा। फिर देखिए बात कहते क्या है, मेरे बिना तुम गृह विहीन निर्वासित होगे स्वागत विहीन। अरे भैया हम ही तो हैं, तुमको घर देते हैं, तुम्हारा अपना कोई घर है? मंदिर हम बनाए, मस्जिद हम बनाए, चर्च हम बनाए, गुरुद्वारा हम बनाए, और तुमको बढ़िया से बैठा के रखते हैं वहां, भोरे भोरे साफ करते हैं तुम्हारा घर द्वार को, पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती हुमार दिखाते हैं, भोजन पानी देते हैं तुमको। तो घर तो तुम्हारा हम ही ना है भाई, हम ही ने तुमको घर दिए हैं। और जब हम ही नहीं रहेंगे तो तुम तो गृहविहीन हो जाओगे, निर्वासित हो जाओगे, निकल जाओगे, और तुम्हारा कौन स्वागत करने वाला है? अभी आ गया नवरात्रा, ओ भगवान जी का दिन आ गया, लोग नवरात्रा में 8 दिन 9 दिन पहले से ही दुर्गा माँ की पूजा पाठ शुरू कर देते हैं, ताकि क्योंकि दुर्गा माँ आ रही है। नहीं, ये दिखाता है कि नहीं दिखाता है? तो कहने का मतलब हुआ कि अगर भक्त ना रहेगा तो भगवान का स्वागत करने वाला कोई नहीं है, और भगवान गृहविहीन हो जाएंगे, उनको कौन रखेगा? हम लोग हैं, भक्त हैं, तो अपने घरों में भगवान को संजो कर रखते हैं, अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, और भक्त ही ना रहेगा तो भगवान क्या हो जाएंगे? गृहविहीन हो जाएंगे और स्वागत विहीन हो जाएंगे। कहते मैं तुम्हारी पादुका हूं, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे और भटकेंगे लहूलुहान। कह रहा हे ईश्वर, तुम जो चलते हो ना, तो जो पादुका होता है, पादुका मतलब चप्पल एक तरह का बोल सकते हो, चरण पादुका नहीं, खड़ाऊं नहीं होता है। तो कह रहा है जो तुम चलते हो ना जिस पादुका से, पादुका भी कौन है? मैं हूं। तुम जहां जहां चलते हो तुम्हारे लिए हम फूल बिछाते चलते हैं कि भगवान आ रहे हैं भाई, तुम्हारे लिए हम पूरा व्यवस्था करके रखते हैं। यानी हम तुम्हारे भक्त अपने आप को कह रहा है कि हम तुम्हारे लिए क्या है? पादुका है। पैर में पहनने वाला जो खड़ाऊं टाइप का होता है वो मैं हूं, और तुम हमको पहन कर अपने पैरों में चलते हो, तब तुम्हारा पैर बचा हुआ रहता है। और अगर हम नहीं रहेंगे तो पादुका नहीं रहेगा, पादुका नहीं रहेगा तो भटकोगे, छाले पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे तो पैर क्या हो जाएंगे? खूने खून हो जाएगा, लहू लुहान हो जाएगा, है ना। खाली पैर चलिएगा, गिट्टी रहेगा, बालू रहेगा, कहीं कांटा रहेगा, कहीं गर्मी रहेगा, तो पैर आपके जल जाएंगे, है ना। खाली पैर जरा चलिए ना, जो लोग जाते हैं खाली पैर बाबा धाम, उनसे पूछिए, एकदम छाला उला पूरा तरावा वरावा लाल हो जाता है ना, पूरा फूल जाता है, क्योंकि रेगुलर लोग चलता नहीं है ना। तो कहने का मतलब अगर मैं तुम्हारी पादुका हूं और मैं ही ना रहूंगा तो तुम्हारे जो चरण है उसमें क्या पड़ जाएंगे? छाले पड़ जाएंगे। ये कौन बता रहा है? रेनर मारिया रिल्के बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? ईश्वर को बता रहे हैं कि तुम उड़ो मत ज्यादा, है ना, भक्त पर जरा ध्यान दो। ये कह क्यों रहा है? कि हम तुम पर ध्यान दे रहे हैं, तुम हम पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ईश्वर का काम है भक्त की समस्याओं को दूर करना, भक्त का काम है ईश्वर को प्रेम करना, अपने दिल में बसा के रखना, उसकी पूजा करना, श्रद्धा करना, सम्मान देना, प्यार देना, ये भक्त का काम है ना। तो कह रहा है तुम्हारा जो शानदार लबादा है, तुम कहते हो ना हम भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये बड़ा बड़ा तुम फैला के रखे हो, ये गिर जाएगा। अगर कहने का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति है बहुत प्रतिष्ठित है, सब लोग इज्जत दे रहा है तो प्रतिष्ठित है, और जिस दिन इज्जत देना बंद कर दिया, कहने का मतलब उसकी प्रतिष्ठा क्या होगी? उसके नजरों में तो खत्म हो गई।
तो अगर सारे भक्त ऐसा ही कर लेंगे तो फिर उसकी प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी, खत्म ना हो जाएगी। वो तुम्हारा जो शानदार लबादा है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। और कहता है तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों पर, है ना, और नरम सैया पर विश्राम करती थी। कह रहा है कि भगवान को कह रहा है, हे भगवान तुम जो विश्राम करते थे कहाँ करते थे, मेरे हृदय रूपी जो शयन कक्ष है तुमको हम कहाँ बसा के रखे, दिल में बसा के रखे ना। और मेरा दिल ही तुम्हारा क्या है, सैया है, नरम सैया है। और तुम हमारे पर दृष्टि रखते थे, हम तुमको अपने हृदय में रखते थे, और हम ही नहीं रहेंगे तो तुम सोओगे कहाँ, घरे नहीं रहेगा तो रहोगे कहाँ, पादुके नहीं रहेगा तो चलोगे कैसे। हम तो तुम्हारा मदिरा है, स्वादहीन हो जाओगे। हम तो तुम्हारा जलपात्र है, टूट कर अगर बिखर गए तो बिखर जाओगे। नहीं तो नरम सैया पर तुमको अपने दिल में, हृदय में निवास करवाते थे, नरम सैया पर एकदम, है ना। और निराश होकर वह सुख खोजोगी जो सुख मैं तुम्हें देता था। और तुमको हम जरा सुख देते हैं, भगवान आ रहे, पूजा पाठ, तालीम, साफ सुथरा सफाई, खाना पीना, बढ़िया बढ़िया पकवान, बाहर से मिष्ठान, इतना जलपत्र, बेलपत्र हो गया, मिश्री हो गया, तुलसी हो गया, क्या नहीं तुमको हम करते थे। और तुम्हारे लिए गाजा बाजा बजाते हैं, डुबाने जा रहे हैं तो बाजा बजा रहे हैं, भगवान को लाने जा रहे हैं तो बाजा बजा रहे हैं, तुमको इतना सेवा सत्कार कर रहे हैं, इतना तुमको जो सुख देते हैं। ये अगर भक्त ना रहेगा तो ये जो निराश हो जाओगे तुम, है ना। और जो सुख खोजोगे जो मैं देता था वो तुमको मिलने वाला। भक्त है तो भगवान है, और भक्त नहीं तो भगवान भी। ये कैसे, कौन कहना चाह रहे हैं, कवि कहना चाह रहे हैं अपनी कविता के माध्यम से। और अंतिम पंक्ति में कह रहा है, दूर दूर चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों के घुलने का सुख। कह रहा है कि आप सुबह में देखिए जो सूर्य उगता है, दिन भर लोगों की रोशनी और प्रकाश देता है, खुद जलते रहता है और दुनिया को प्रकाश देता है। और वो भी दिन भर में जब थक जाता है जलते जलते जलते, तो वो भी आराम खोजता है, वो भी चैन खोजता है, थोड़ा रेस्ट खोजता है, तो वो चल जाता है कहाँ, चट्टानों की ठंडी गोद में। क्योंकि आप डूबते हुए देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि उस पार वो डूब रहा है, चट्टानों की। और कभी निकलते देखिए तो पिक्चर में दिखाएगा, कहाँ तस्वीर में दिखाएगा, आप देखिए कि चट्टानों के बीच से सूर्य क्या कर रहा है, निकल रहा है। कहीं जहाँ जल है वहाँ जल कैसे चट्टानों का हमारे देश में दिखता है, नहीं दिखता है। अब पिक्चर उच्चर में देखिए, यहाँ भी कोई पिक्चर लगा होगा सूर्य का निकलते हुए, है देखो वहाँ है, नदी वाला दिखाया है, वो कोई और होगा खैर। तो सूर्य भी जब थक जाता है तो वो भी चट्टानों की गोद में चला जाता है, ठंडी चट्टानों की, और उसमें जाकर सो जाता है, आराम कर लेता है। और तुम कहाँ जाओगे जब हम नहीं रहेंगे तो? तोरा तो न घर है न द्वार है, सब कुछ तो हम ही है तुम्हारा। इसलिए ज्यादा उड़ो मत। उसको बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है, हे प्रभु मुझे आशंका होती है, बड़े डर लगता है, हे भगवान तुम इतना भगवान 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 कहते हो, हम भगवान हैं, हम ईश्वर हैं, हमको डर लगता है कि जिस दिन तुम्हारा भक्त साथ छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे, है ना। तो ये सवाल करते हैं रेनर मारिया रिल्के। और एक बात सच्चाई भी है कि अगर भक्त है कोई भी चीज़, जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, आप अगर हमको सम्मान दे रहे तो हम आपके लिए शिक्षक है, नहीं सम्मान दे रहे बात खत्म हो गया, नहीं हो गया। हम आपको विद्यार्थी मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं मान रहे तो बात खत्म हो गया। तो सारा खेल किसका है, सम्मान का है। तो अगर भक्त सम्मान दे रहा है तभी भगवान ईश्वर कहला रहा है। और भगवान भगवान इसलिए कि लोग उसको भगवान की तरह पूज रहा है। और अगर जिस दिन भगवान को भगवान की तरह लोग पूजना बंद कर देगा तो फिर भगवान का कोई अर्थ रहने वाला नहीं है। और वही बात कविता में रेनर मारिया रिल्के ने बताया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत?